हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम संस्कृत का हिंदी हिंदी से संस्कृत अनुवाद करेंगे, तो आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और एक कमेंट जरूर हमें बताएं कि किस प्रकार का और कौन से चैप्टर का वीडियो लाए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम 2024 जो 2024 में होने वाला एग्जाम है उसको लेकर हम आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम आप लोग को बीच बता रहे हैं। तो ये समझ लेते हैं कि ये संस्कृत है, तो हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आपको 10 गो क्वेश्चन दिया जाता है। 10 गो में से आपको 7 गो बनाना रहता है। तो आप इसको कैसे समझते हैं और कैसे बनाना है एक हम ट्रिक के द्वारा बताएंगे, जो कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब कोई भी आपको इस तरह का अगर क्वेश्चन नहीं भी रहे, अगर दूसरा मतलब कोई और क्वेश्चन भी रहे, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए। जब तक वीडियो के अंत तक नहीं देखेगा आपको समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि तो ये ट्रिक आपको बताएंगे जो कि आपको मतलब एक दो को वीडियो देखेगा, मतलब बोले एक दो क्वेश्चन देखेगा, बोलेगा कि ये ट्रिक तो कुछ नहीं बता रहा है। लेकिन ट्रिक जब तक आप पूरा अंत तक वीडियो नहीं देखेगा तब तक कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो जब लास्ट तक जरूर बने रहिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि अगर कोई भी संस्कृत अनुवाद करना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले नंबर बात है कि राम एक लड़का है। तो राम एक लड़का है तो इसको संस्कृत अनुवाद, जैसे कि आप ट्रांसलेशन करते हैं राम एक लड़का है, तो जो भी ट्रांसलेशन आप करते हैं इंग्लिश में उसी प्रकार से आप संस्कृत में भी इसको ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो इसका जैसे कि आप राम को राम लिखते हैं तो क्या है, एक लड़का है तो राम इज ए बॉय आप करते हैं इंग्लिश में। तो उसी प्रकार से हम आज बताने वाले हैं कि संस्कृत में हम कैसे करेंगे। तो जिस तरह से आप ग्रामर जानते हैं हिंदी में और इंग्लिश में, उसी प्रकार से अगर आपको ग्रामर का बेसिक नॉलेज अगर है नहीं भी है तो भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को कि राम एक लड़का है ना, राम कितना एक लड़का है। तो सबसे पहले हम रामा, ये संस्कृत शब्द है, रामा हुआ है वो संस्कृत शब्द है। एका एका ठीक है, बालिका। अब कहिए बालिका कहाँ से लाए, जिस तरह से आप लड़का को बॉय लिखते इंग्लिश में, उस प्रकार से हमें संस्कृत में हम बालक बोलते हैं। ठीक है, आहे अस्ति मतलब कि क्या हुआ, रामा एक बालिका अस्ति मतलब क्या कर रहा, राम एक लड़का है ना, तो रामा एक बालिका अस्ति मतलब राम भी एक ही लड़का है। ये संस्कृत शब्द हुआ, रामा एक बालिका अस्ति। ठीक है, तो ये देखिए कितना आसान भाषा से समझ गए। तो अब हम समझते हैं क्या कर रहा है, वह 10वां वर्ग में पढ़ता है, केवल 10वां वर्ग में पढ़ता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वह, जैसे कि आप इंग्लिश में वह को डेट देते हैं, ठीक है, उस प्रकार से हम संस्कृत में इसको सह बोलते हैं। सह, सह माने क्या होता है, वह, सह माने क्या होता है, वह। तो सह दसम लिख सकते हैं या दसम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10वां वर्गम पठती, पठती पढ़ना को आप रीड लिखते हैं तो यहाँ पठाती लिखाता है, पठती पठा। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, पढ़ता है तो पठती हो जाएगा। ठीक है, अगर पढ़ता हूँ रहेगा तो पठामी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं दूसरा, उसके साथ मैं भी पढ़ता हूँ। ठीक है, उसके साथ कौन पढ़ता है, हम भी पढ़ते हैं। तो उसके ते सह, साथ के सजा, अहम मने मैं होता है, अपी मने हम होता है या तो मैं, तो क्या करा भी होता है। पठामी मतलब कि उसके साथ मैं भी पढ़ता हूँ, ते सह अहम अपी पठामी मतलब कि हम भी उसके साथ पढ़ते हैं। जैसे कह रहा है राम एक लड़का था और 10वें वर्ग में पढ़ता है, उसके साथ मैं भी पढ़ता हूँ। अब कह रहा है तुम गांव में रहते हो, क्या कहता है, तुम गांव में रहते हो। तो तुम का संस्कृत शब्द होगा तुम्हारा ग्रामा वस्ती, वस्ती का मतलब होता है कि गांव में बसते हो या रहते हो, उसी को हम बस्ती बोलते हैं। ठीक है, अब है कि तुम्हारा मित्र पैर से लंगड़ा है, क्या कर रहा है कि तुम्हारा
तुम्हारा मित्र है जो पैर से क्या है, लंगड़ा है। तो इसको लिख सकते हैं तव भवतः मित्र पदेन खजती अस्ति। मतलब पदेन मतलब पैर, खजती मतलब कि लंगड़ा, अस्ति के मतलब हुआ कि है। ये मित्र का मतलब तो समझ रहे हैं, मित्र तो भाव मतलब तुम्हारा दोस्त है ना, कि तुम्हारा मित्र है जो पैर से लंगड़ा है। ठीक है, अब करा परंतु वह पढ़ने में बहुत मेधावी है, मेधावी है। ठीक है, मेधावी है। तो किंतु स क्या करा, किंतु स मतलब परंतु का संस्कृत शब्द हुआ किंतु स मतलब वह पठन्तु मतलब कि पढ़ने में, अस्ति मेधावी, अस्ति है मतलब पढ़ने में बहुत मेधावी है, मतलब कि बहुत मेहनती है। ठीक है, अब कह रहा है कि वह घर से विद्यालय आता है। कहाँ से आता है, सब लोग तो घर से आएगा, तो कहाँ से आता है, वह घर से विद्यालय आता है। तो सह गृहस्थी, गृहस्थु मतलब गृहस्थी तू है ना, तो घर से गृहस्थी विद्यालय में आगच्छामि, आगच्छामि के मतलब होता है कि आता है। ठीक है, आगच्छति, आगच्छति के मतलब है आना। अब कह रहा है उसका घर, उसका घर विद्यालय से बहुत दूर नहीं है। उसका घर कहाँ, उसका घर विद्यालय से बहुत दूर नहीं है। तो उसका घर विद्यालय से बहुत दूर नहीं है। तस्यम गृहस्थी विद्यालय अति दूरम नस्ति, मतलब कि उसका घर से विद्यालय बहुत दूर नहीं है। तो देखिए हम एक एक शब्द को आपको बता रहे हैं संस्कृत में। अगर मान लीजिए कि अगर बहुत कहीं भी रहे, दूर रहे, नहीं रहे, विद्यालय है, उसका घर, तो ये सब की जो संस्कृत हम बता रहे हैं, अगर आप एक एक बात अगर ध्यान दीजिएगा तो आप अगर मान लीजिए कि ये नहीं रह के कुछ और रहेगा कि मान लीजिए इसी में से रहे उसका घर विद्यालय के पास है, या तो उसका घर विद्यालय से बहुत दूर है या करीब है, कुछ भी रहेगा। तो अगर आप एक एक वर्ड का अगर संस्कृत अगर आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से कोई भी संस्कृत का आपको संस्कृत मतलब हिंदी से संस्कृत करने के रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक एक बात अब कह रहा है क्या तुम उसको जानते हो, तो कह रहा है कि भावो ता जानती, जानती मतलब कि क्या आप जानते हो, तो ये लिखिए वे दोनों कल आए थे। क्या करा, वे दोनों कल आए थे। तह स्वा अगवंती अस्तुतम, है ना, अस्तुतम। हम कह रहे हैं दशरथ के अयोध्या के राजा थे। कहाँ, दशरथ अयोध्या के राजा थे। तो लिखिए दशरथा अयोध्या निरुप अस्ति। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आप पूछेगा दशरथ के 3 रानियां थी, क्या 3, दशरथ की 3 रानियां थी, तो आप आसान से दशरथा रानिया जो भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब कह रहा है उसके 3 रानियां थी, मतलब किंतु अब ये दशरथ अयोध्या के राजा थे ये अलग है, अब ये मेरा है ये अलग, क्योंकि 3 रानियां थी। तो ये तो हम बताएं कि दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो दशरथ अयोध्या निरप अस्ति, तो ये तो हो गया। अब कह रहा उनके 3 रानियां थी। तस्यम त्रिस्ता भ्रष्टम अस्तितम, मतलब कि उसकी कितनी रानियां थी, 3 रानियां थी। अब कह रहा है लड़के खेल के मैदान में ही खेलता है, तो लड़के खेल के मैदान में ही खेलता है। तो उसका संस्कृत लिखेंगे बालका क्रीडती क्षेत्र, क्रीडती मतलब क्रीडती क्षेत्र के मतलब होता है कि मैदान में खेलना, और क्रीडती के मतलब होता है कि खेलता है। लग गया तो समझिए कि अस्थि हो गया। जैसे कि हम अब हा को लिखते अस्थि, तो हम यहाँ पे ही स्मृति कर दिए तो हा भी हमको शामिल हो गया। ठीक है, अब कह रहा है मैं रामायण पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, तो अहम मने मैं हो गया, अहम मने मैं, रामायणम, रामायणम मतलब रामायण, पठामी, पठामी के मतलब कि पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ। क्या कह रहा अहम रामायणम पठामी, क्या हो गया कि अहम रामायणम पठामी हो गया। अब कह रहा वह कल से पढ़ेगा, वह कल से पढ़ेगा, आज से नहीं कल से पढ़ेगा। तस्सा स्वाता पठस्यति, पठस्यति। देखिए
ये जो आपको हम संस्कृत का एक एक वर्ड करके आपको समझाए हैं, अगर आप अच्छी तरह से अगर एक एक वर्ड को अगर आप जान लेते हैं, तो अगर कोई भी संस्कृत का हो, कोई भी हिंदी में मतलब कि हिंदी से संस्कृत करना हो, तो आप आसान भाषा से कर सकते हैं बिल्कुल। तो आप इसको करिएगा तो आप आराम से कर भी सकते हैं। लेकिन आपको एक बात, तीता अंति सीता अमी आवा, ये सब जो लोट लकार लीट लकार होता है, अगर आप अभी नहीं जानते हैं तो थोड़ा परेशानी हो सकता है। तो खैर आपको परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना बात अगर ध्यान में रख लेते हैं तो आप आसानी से, हम 2 वीडियो अभी शूट किए हैं, 2 वीडियो आप लोग का बीच अपलोड करेंगे, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। अगर आपका कमेंट रहा तो हम और वीडियो अपलोड करेंगे, तो आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो आप लोग जरूर हमें कमेंट करिए कि किस प्रकार का, और मान लिया जाए कि लाने के लिए बात की जाए तो, और संस्कृत से जो भी कुछ दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको संस्कृत में 70 से 75 80 नंबर ला सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं समझने का फिर होता है, तो आप ज़रूर समझिए और ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पे नए हैं तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में अच्छे नंबर ला सकें। तो आपको जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे जो कि आपको बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले